हनुमान जी, अमरता का रहस्य और पाताल लोक का अदृश्य पहरेदार। एक अंधकारमय पाताल लोक, चारों ओर जलती हुई अग्नि, विशाल नाग फुफकार रहे हैं और उस भयानक द्वार के सामने खड़ा है एक दिव्य रूप, पंचमुखी हनुमान जी। 5 मुख, 10 दिशाओं में चमकती दिव्य शक्ति, और एक ही क्षण में 5 दीपक बुझते हैं। अहिरावण चीखता है और उसका अंत हो जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध के बाद हनुमान जी वापस पृथ्वी पर नहीं लौटे? कल्पना कीजिए, एक ऐसा लोक जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, जहां हर दिशा में रहस्य और भय छुपा है। उसी पाताल लोक में आज भी हनुमान जी एक अदृश्य रक्षक के रूप में मौजूद हैं। लेकिन सवाल है, हनुमान जी अमर क्यों हैं? त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने अपना अवतार पूर्ण किया, तब उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान जी को वरदान दिया, जब तक इस पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा तुम जीवित रहोगे। यही कारण है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। लेकिन ये अमरता केवल जीवन नहीं, ये एक जिम्मेदारी है धर्म की रक्षा करने की। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी घटना की। अहिरावण, जो पाताल लोक का मायावी राजा था, उसने एक रात छल से भगवान श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। जब ये बात हनुमान जी को पता चली तो उनका क्रोध भयंकर रूप ले चुका था। वे तुरंत पाताल लोक पहुंचे, लेकिन वहां उनका सामना हुआ एक ऐसे योद्धा से जिसने कहा, मैं आपका पुत्र हूं, मकरध्वज। ये सुनकर एक पल के लिए समय जैसे थम गया। मकरध्वज का जन्म भी रहस्य से भरा था। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, उनके शरीर से निकली पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी, जिसे एक मछली ने निगल लिया, और उसी से जन्म हुआ मकरध्वज का। पिता और पुत्र के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त किया और आगे बढ़े। अब सामने था अहिरावण, एक ऐसा असुर जिसकी मृत्यु का रहस्य 5 दिशाओं में जलते 5 दीपकों में छुपा था। और तभी हनुमान जी ने धारण किया अपना सबसे शक्तिशाली रूप, पंचमुखी हनुमान जी। एक साथ 5 दिशाओं में दृष्टि, और एक ही क्षण में 5 दीपक बुझा दिए गए। अहिरावण का अंत हो गया, पाताल लोक कांप उठा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वही सबसे बड़ा रहस्य है। हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया, लेकिन खुद वापस नहीं आए। उन्होंने चुना वहीं रुकना, एक अदृश्य पहरेदार बनकर। कहा जाता है आज भी हनुमान जी पाताल लोक के द्वार की रक्षा कर रही हैं, ताकि कोई भी दुष्ट शक्ति पृथ्वी तक ना पहुंच सके। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब अंधकार अपने चरम पर होता है, तब कहीं गहराई में एक दिव्य शक्ति जाग रही होती है, हनुमान जी। तो अगली बार जब आप जय श्री राम कहें तो याद रखें, ये केवल एक शब्द नहीं, ये एक शक्ति है जो आज भी किसी अदृश्य लोक में आपकी रक्षा कर रही है।